आइए बच्चों, हमारा 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? साइन 30। बच्चों साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है बच्चों 1 एंड कोसेकेंट 60 का मान होता है बच्चों 2/√3। फिर अपॉन में सीकेंट 30। सीकेंट 30 की बात करते तो बच्चों ये भी 2/√3 प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 बच्चों एंड कोट 45 इसकी वैल्यू 1। फिर बच्चों हम एलसीएम चेक करते हैं 2 1 और √3 का। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2√3। 2 से ये 2 कट जाएगा बच्चों, क्या आएगा? √3। 1 का गुणा √3 से √3 प्लस का निशान 1 से डिवाइड करोगे बच्चों 2√3 को, 2√3 ही आएगा और उसका गुणा किसके साथ? 1 के साथ, 2√3। फिर किस चीज का निशान है? माइनस का, माइनस 2√3 को √3 से आपने डिवाइड कर दिया तो √3 से √3 कट गया 2 और 2 का गुणा 2 से बच्चों 4। फिर बच्चों 2√3 और 1 का एलसीएम, फिर ये 2√3 आ गया बच्चों। अब √3 से √3 को आपने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 2 और 2 का गुणा 2 से बच्चों 4। फिर प्लस का निशान, 2 से डिवाइड किया 2 को, कट गया √3 बचा, √3 का गुणा 1 से √3 और फिर प्लस का निशान, 1 से डिवाइड किया 2√3 को, 2√3 आ गया और फिर उसका गुणा किससे? 2√3 से। अब देखो बच्चों, ये जो है आपका, ये कहां पहुंचेगा? यहां पे, और ये कहां पहुंचेगा बच्चों? यहां पे। कुछ इस प्रकार है ना, फोर्थ वाला फर्स्ट पे पहुंचता है। उससे पहले मैं इसे सॉल्व कर देता हूं थोड़ा और। देखो, ये 1√3 है, ये 2√3 है, तो मैंने आपको जोड़ने के लिए क्या बताया था? मैंने बताया था कि रूट को अपने मन में x मान लो। तो ये देखो बच्चों, 2x और 1x कितना हो गया? 3x, और x क्या है आपका? √3। तो ये आ गया आपका 3√3 और माइनस में 4। और ये वाला कहां पहुंच जाएगा बच्चों? इससे मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया आपका 2√3। ऐसे ही बच्चों ये देखो 2√3 यहां पे तो है ही है, 2√3 यहां पे है। और ये क्या बच्चों? 1x और 2x। मैंने √3 को क्या बोला है कि x मान लो। 1x और 2x कितना? 3x, और x क्या है? √3। तो ये आ गया बच्चों आपका 3√3 और क्या आ गया बच्चों? प्लस में 4। अब 2√3 से 2√3 क्या हो गया? कट गया। काट आप यहां पे भी सकते थे, आपको जैसा आसान लगे, जितनी तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बचा क्या बच्चों? 3√3 माइनस का 4 और 3√3 प्लस का 4। अब ये ऐसे नहीं छोड़ना, इसको क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज आपको करना पड़ेगा पुनः। तो क्या 3√3 प्लस में 4 है, तो बच्चों प्लस का साइन क्या बदल दोगे? माइनस में। 3√3 माइनस में 4 और 3√3 माइनस में। तो बच्चों ये देखो, यहाँ पे तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो डिनोमिनेटर है वहां पे तो आपको क्या फॉर्मूला बन रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिनोमिनेटर में। ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और ऊपर देखो क्या है? a माइनस बी और a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कहां बनेगा? ऊपर वाले में बनेगा। तो दोनों फॉर्मूले आपको क्या हो जाएगा? ये बच्चों आपके फॉर्मूले। ठीक है, तो इसमें हमें क्या यूज करना है? 3√3 माइनस 4 इसकी पावर 2, और नीचे क्या बच्चों? 3√3 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2। तो बच्चों ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3√3 की पावर 2 प्लस 4 माइनस दो गुणे 3√3 और गुणे में बच्चों 4। ये बच्चों 3√3 की पावर 2 मैंने आपको समझा दिया था। 3√3 की पावर 2 का मतलब होता है बच्चों 3 का गुणा 3 से 9 और √3 और √3 3, 9 त्रिक 27। तो यानी ये सॉल्व हो गया, कितना आ जाएगा बच्चों 27। और 4 का गुणा 4 से बच्चों 16। 4 का गुणा 4 से कितना आ गया बच्चों 16 आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये देखो ये कितना आ गया 27, ये कितना आ गया प्लस का 16 और ये कितना आ गया 2 3 6, 6 चौको 24, 24√3 और 27 में से 16 गए बच्चों 11। 27 और 16 कितने होते हैं बच्चों 43 या 43 माइनस 24√3 बट्टे में क्या बच्चों 11। ये आपका बच्चों क्या आ गया फाइनल आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों।